ऐसे में वीरू, कल के सेशन की रीडिंग कहती क्या है? वो जो लोअर लेवल से रिकवरी, कुछ भरोसा बढ़ रहा है कि आपका निफ्टी बैंक में हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करें? गुड मॉर्निंग आशीष। भरोसा, आई मीन ये दो चीज़ों को लेकर आएगा आशीष। जब आप एक स्ट्रांग जोन में जाके एंटर करेंगे, वहां पे आपका बिहेवियर क्या होगा, वो आपके भरोसे को वापस लेके आएगा। बट एक चीज़ हाँ आपकी बात में मेरे को अच्छी लगी, और जो शायद स्टैट्स में और कल के लेवल्स में अच्छी है आशीष, कि निफ्टी ऑन क्लोजिंग बेसिस 22,800 को सिक्योर कर रहा है, जो कि इस जोन का सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन है। एंड मोर स्पेशली निफ्टी बैंक 49,000 की ट्रेजेक्ट्री को, 49,000 की ट्रेजेक्ट्री को सिक्योर कर रहा है, जो कि मंथली पुट राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है। तो ये दो चीज़ें अच्छी हैं। कल जो इंपैक्ट कर रही थी चीज़ वो था HDFC बैंक। 200 डेमा का लो था, वहां से स्ट्रॉन्ग क्लोज और सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। कल PSU बैंक्स ने टुवर्ड्स क्लोज एक थ्रस्ट जनरेट करा, तो ये क्लोजिंग खूबसूरत लग रही थी, बट अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में नहीं हुई है। उसके कुछ अलग थ्रेशोल्ड पॉइंट्स उस पर बात करूंगा मैं, लेकिन पहले स्टैट्स को लेकर आता हूं और फिर अप्रोच पर बात करेंगे। FIs की सेलिंग 4,000 करोड़ के आसपास, DIS का बाय करीब 47-59 करोड़ रुपए का, यानी वो जो नेट कैश था बाजार में अवेलेबल था 760 करोड़ रुपए का लगभग, तो उसने एक थ्रस्ट जनरेट किया। थैंकफुली अगर आप देखें तो FIs ने कल इंडेक्स बेचा नहीं, कल बाय किया 588 करोड़ रुपए का, 2400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 1200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, और स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बाइंग थी। लॉन्ग 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 24,500 करोड़ रुपए की बाइंग। तो आप FIs के स्टैट्स को थोड़ा बहुत ऑन डेरिवेटिव पार्ट ठीक लेकर चल सकते हैं। उनके नेट शॉर्ट में क्या परिवर्तन आया है, तो नेट शॉर्ट मोर और लेस उतना ही है, लेकिन हाँ करीब 4,000 रिड्यूस होकर 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट। जो बात मैं कह रहा हूं कि 22,800 को हम सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन हम एक स्ट्रांग जोन में एंटर करने को अभी तैयार नहीं है, राजी नहीं है। मैं एक बात शुरू में ही कह दूं कि जब तक इंडेक्स उस जोन में नहीं जा रहा है, तब तक इंडिविजुअल पॉकेट्स पे फोकस करें। फॉर इंस्टेंस आपको लग रहा है कि तेजी है, तो HDFC बैंक पे फोकस करें, ना कि निफ्टी बैंक पे। उसके स्ट्रांग जोन में आने का इंतजार करें। निफ्टी का केस लेके आइए, 23, 23, 1, 23, 2 स्टिल ये सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन है। बट एक बात थी कि यहां पे कल कवरिंग थी, और नीचे 22,800 पे सबसे सुपर कमांडिंग आउटस्टैंडिंग वाई 48,90,000 का खड़ा हुआ है। पिरामिड्स में लेके आप आएंगे ना, तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि 3 कॉल राइटर्स और नीचे 22,800 का पुट राइटर। इनके आई थिंक बिहेवियर से हमें अपना ट्रेड डिसाइड करना है। ये देखिए, ये 3 कॉल राइटर्स और 2 पुट राइटर्स, 22,800, 22,700 लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पर। RS1 जब तक निफ्टी ऑन द हायर साइड, याद रखिएगा मेरे शब्दों को, हायर साइड ऊपर की तरफ RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है 23,023, 21 और 23,059, अगर ये जोन निकलता है तो अ टेम्परेरी अपर स्विंग टुवर्ड्स 23,154, 248 एंड 312 लुक्स पॉसिबल। याद रखिएगा, ये है जो RS2 है, ये है 10 और 20 डेमा का जोन, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट RS1 के नीचे मैं अभी भी सेल एंड राइज की अप्रोच रखूंगा, बट टारगेटिंग ओनली बेस वन, दैट्स अगेन 22,800 जोन। ये रहा 22,847, 22,777। एक बात याद रखिएगा, पिछले 4 सेशन में इस जोन ने बार बार थ्रस्ट जनरेट किया है, और ये बायर्स के फेवर में स्लिप हुआ है। तो अगेन लुक फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ पुल बैक ट्रेड फ्रॉम दिस जोन, बट एक अलर्ट है यहां पर। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप बेस 1 के नीचे सेटल होते हैं, तो बेस 2 आएगा ही आएगा, जैसे कल भी आया था, बट कल ट्रेड का मौका नहीं मिला था। नाउ निफ्टी बैंक अगेन कह रहा हूं, HDFC बैंक ने आपके लिए पूरा का पूरा वो शो तैयार किया, जिस पे आपने कल एक्ट किया, रिएक्ट किया। लेटर SBI एंड PSU बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें। यहां पे एक अच्छी चीज जो है, जिसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिसको हमें सम्मान देना चाहिए, कि मंथली पुट राइटर्स 49,000 का जोन जो है, निफ्टी बैंक को सरेंडर नहीं कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। क्लोज के बाद जो ऑप्शन प्लेसमेंट है उसके मुताबिक 49,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, और यहां पे कॉल्स राइटिंग भी है, और साथ ही साथ 49,500 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। लेके आइए RS1। फिर कह रहा हूं मैंने कल क्लोजिंग में भी कहा था, मेरा कन्विक्शन निफ्टी बैंक पर फॉर ए लॉन्ग ट्रेड ऑन द हायर साइड तब बनेगा जब आप RS1 को बाइसेक्ट करेंगे। ये क्या है? ये कॉल राइटर्स का जोन है। ये क्या है? ये 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं अभी भी मत ये रखता हूं कि RS1 के नीचे सेल ऑन राइज, बट टारगेटिंग ओनली बेस 1। निफ्टी बैंक अगर RS1 के ऊपर ऑपरेट करता है तो 50,000 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। और एक और बात, इन एनी केस निफ्टी बैंक सेटल्स बिलो 48,711 और 650,
बेस 2 खुल जाएगा एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का मंगलवार का अप्रोच, जब हम सेंसेक्स की एक्सपायरी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए